प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड थर्ड ईयर के पेपर पाठ्यक्रम के पार भाषा के ऑनलाइन क्लासेज के आज के दौरान आज का जो टॉपिक प्रकरण रहेगा वह रहेगा भाषण कौशल। कल हमने जो है श्रवण कौशल के बारे में बात की थी, आज हम भाषण कौशल के बारे में बात करेंगे। जब तक किसी के अंदर अंत्य ग्रहण की क्षमता नहीं होगी तब तक वह उसे वही ग्रहण नहीं कर सकता या वही गमन नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार से इसे हम कंप्यूटर की भाषा में कहें तो भाई जब तक व्यक्ति इनपुट नहीं करेगा तब तक वह आउटपुट कैसे करेगा। तो कल हमने इनपुट के बारे में बात की थी, अर्थात कल हमने बच्चे के अंदर ग्रहण करने वाली योग्यता अर्थात श्रवण कौशल के बारे में बात की थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं तो वह जो श्रवण करता है वह श्रवण के माध्यम से जो भी ग्रहण करता है उसको वह जब भार अभिव्यक्त करता है तो उसे हम उच्चारण कौशल या भाषण कौशल, अंग्रेजी में हम उसे स्पीकिंग कौशल भी स्पीकिंग स्किल भी कहते हैं। तो आज हम उच्चारण कौशल के बारे में बात करने जा रहे हैं। उच्चारण कौशल क्या है, इसके क्या पक्ष हैं, ये प्रक्रिया है या किस प्रकार की प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें ध्यानपूर्वक चर्चा करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस सब चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे। नोट करने के लिए PDF आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। रेडी। पहले तो सबसे पहले भाषण कौशल किसे कहते हैं तो समझने की कोशिश करें। भाषण कौशल को उच्चारण कौशल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। भाषण कौशल को उच्चारण कौशल भी कहा जाता है और इसका तात्पर्य क्या होता है, बोलने या मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल। भाषण कौशल का अर्थ क्या हुआ, बोलने या मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता। कोई व्यक्ति अगर बोलने में या अभिव्यक्त करने में कुशलता प्राप्त कर लेता है, इसका तात्पर्य यह है कि उसके अंदर भाषण कौशल की क्षमता या उच्चारण कौशल की क्षमता विकसित हो चुकी है। जब हम शिक्षण के दौरान की बात करें कि भाई एक शिक्षक बच्चे में किस प्रकार से भाषण कौशल को विकसित करने का प्रयास करता है, तो उस संदर्भ में जब हम बात करें तो इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षण के अंतर्गत इस कौशल में अध्येता अर्थात बालक, अध्येता का तात्पर्य है बालक में विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। अध्येता अर्थात छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति देने की, अपने विचारों को, अपने भावों को स्पष्ट रूप से श्रोता को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करना, ताकि वह श्रोता को उसी अर्थ में अपने विचार प्रकट कर सके जिस भाव में वह उसको प्रकट करना चाहता है, ताकि श्रोता सुनने वाला उसका सही स्पष्ट शुद्ध भाव में अर्थ ग्रहण कर सके। इसे हम उच्चारण कौशल या भाषण कौशल की योग्यता कहते हैं। अगर हम ये कहें कि एक कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते की भौंकने में उसका अर्थ ग्रहण मानव के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो हम कुत्ते की बोली को भाषा नहीं कह सकते। कुत्ते के उच्चारण को हम मानव की दृष्टि में उच्चारण नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उस रोने का अर्थ हम नहीं समझ सकते, इसलिए उसे भाषण या उच्चारण कौशल नहीं माना जा सकता, उसे बोलना कह सकते हैं स्पष्ट। जब तक श्रोता उसका उसी भाव में सही अर्थ में अर्थ ग्रहण ना कर सके तब तक वह उच्चारण कौशल नहीं माना जा सकता। ठीक है, जब हम भाषण कौशल की बात करते हैं तो भाषण कौशल के पक्ष होते हैं दो, यानी भाषण कौशल का मतलब है बच्चा जो उच्चारण सीखता है तो उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके दो पक्ष होते हैं, प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष। प्रथम पक्ष के माध्यम से बालक जो है संयोजन आदि सीखता है ध्वनियों के बारे में, और द्वितीय पक्ष में वह इन सबका संयोजन करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो भाषण कौशल के कितने पक्ष माने गए बच्चों? दो। पहला पक्ष क्या है, एकल, अर्थात किसी वर्ण की स्वतंत्र ध्वनि, जैसे ए, समझ में आती बात? आ। संयुक्त ध्वनि, दो ध्वनियों को मिला दिया स्वर और व्यंजन की, जैसे माँ, मैं, प्रसा। ठीक। ध्वनि संयोजन, सबका मिलाना, यानी एकल ध्वनि
संयुक्त ध्वनि और उन ध्वनियों के संयोजन का उच्चारण करना सिखाया जाता है। भाषण कौशल के पहले प्रथम पक्ष में एकल ध्वनि के बारे में, संयुक्त ध्वनियों के बारे में और ध्वनियों के संयोजन के उच्चारण के बारे में सिखाया जाता है। यह जब बच्चे में निपुणता आ जाती है तब वह उच्चारण का एक पक्ष सीख जाता है। दूसरे पक्ष की जब हम बात करते हैं तो जो दूसरा पक्ष है, द्वितीय जो पक्ष है वह है वाक्यांश या वाक्यों में ध्वनियों के प्रयोग के साथ, ध्वनि का प्रयोग सीख गया वो, ध्वनियों के प्रयोग के साथ अपने भावों व विचारों की अभिव्यक्ति देना सीखे। ठीक है ना। पहले पक्ष में भाषण कौशल के में बच्चे को जो है एकल ध्वनियों, संयुक्त ध्वनियों और ध्वनियों के संयोजन के उच्चारण के बारे में सिखाया जाता है और बच्चा जब इन पक्ष को सीख जाता है तो फिर इसके बाद में द्वितीय पक्ष में वाक्य या वाक्यांशों में उसके द्वारा उसके मन के भावों या विचारों की अभिव्यक्ति का सीखना ही जो है भाषण कौशल की निपुणता के लिए आवश्यक है। फिर भाषण कौशल सीखने के लिए इन दो पक्षों का होना आवश्यक है। पहला पक्ष समझ में आ गया होगा, ध्वनियों का उच्चारण। दूसरा पक्ष है ध्वनियों के उच्चारण के साथ में अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति देना। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हम चलेंगे तो भाषा के बारे में समझेंगे, मौखिक भाषा का महत्व जब करते हैं तो देखते हैं। देखो ये कहा गया है कि जो भाषा है दो प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की। भाषा के प्रकार, जब भाषा के हम प्रकार की बात करते हैं कि दो प्रकार की होती है। पहली होती है मौखिक और दूसरी होती है बेटा बच्चों लिखित। ठीक है ना। पहली भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा और दूसरी है। तो ये जो मौखिक भाषा है यही भाषा का कैसा प्रतिनिधित्व करती है? सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। सच्चा प्रतिनिधित्व का मतलब है यही भाषा है, मूल भाषा यही है। मूल भाषा भी कह सकते हैं इसको, इसे अनिवार्य भाषा भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में सेकेंडरी। यही बच्चे पर आनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पर सबसे पहले इसी को सीखता है, उसके बाद में ही लिखित भाषा पे जाता है। लिखित रूप पर फिलहाल अपन लिखित रूप की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा ही जो है भाषा का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। अब जब मौखिक भाषा ही भाषा का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है तो व्यक्ति पर मौखिक भाषा आनी चाहिए। मौखिक भाषा का मतलब है भाषा का उच्चारण, और भाषा का उच्चारण का मतलब हो गया भाषण कौशल। तो समझने की कोशिश करना, भाषा के कितने प्रकार हो गए बेटा? दो। तो पहला प्रकार होता है मौखिक भाषा। इस मौखिक भाषा को ये मूल भाषा कह सकते हैं या भाषा का मूल आधार कह सकते हैं। यही भाषा का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। और इसी के लिए मौखिक भाषा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भाषा के उच्चारण की आवश्यकता होती है। और इस उच्चारण में हम भाषा के उच्चारण में जो आवश्यक तत्व है क्या क्या है बेटा? भाषा के उच्चारण की आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? भाषा के जो उच्चारण के आवश्यक तत्व हैं उनमें कौन कौन से ले सकते हैं? तो भाषा के उच्चारण के लिए हम एक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। भाषा की प्रक्रिया, भाषा की प्रक्रिया का सबसे पहली बात जब हम करते हैं तो भाषा की प्रक्रिया में बच्चे को सबसे पहले जो सिखाया जाता है वो सिखाई जाती है ध्वनि व्यवस्था। ठीक है ना। इसकी ध्वनि व्यवस्था किसकी बेटा? वर्णों की। वर्णों की ध्वनि व्यवस्था को सबसे पहले सीखता है और ध्वनि व्यवस्था को जब वह सीख जाता है तो उसके बाद में वह सीखता है शब्द संरचना। ध्वनियों को मिलाकर के वह बनाता है ध्वनि संरचना, और ध्वनि संरचना के बाद में बनाता है वह वाक्यांश या पद संरचना बनाता है, यानी उनको सबको जोड़ करके वो उनका निर्माण करता है। ध्वनि व्यवस्था करता है, ध्वनि से सीख जाता है। तो जैसे दो या तीन ध्वनियों को मिलाकर के कोई शब्द बोलना सीख जाता है, जैसे कहते हैं राम, तो दो ध्वनियों को मिला दिया उसने और यहाँ पर राम शब्द का निर्माण कर दिया। और राम शब्द का निर्माण कर दिया तो अब अगर वो धीरे धीरे वाक्य बनाना चाहता है तो फिर अनेक शब्दों को मिलाकर के वाक्य पद की संरचना, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो ये पूरा पद हो गया। लेकिन यहाँ पर कितनी ध्वनियों को मिलाया उसने, जब जाकर के मैं खाना खा रहा हूँ, ये सब जो ध्वनियाँ हैं ये वाक्यांश पर संरचना होगी उच्चारण दृष्टिकोण से। तो इसी को हम जो है भाषा की प्रक्रिया कहते हैं। भाषा प्रक्रिया के तहत बच्चे को सबसे पहले ध्वनि व्यवस्था के बारे में सिखाया जाता है। ध्वनि व्यवस्था जब सीख जाता है तो उससे स्वर संरचना करना सीखता है, और स्वर संरचना के बाद धीरे धीरे वह वाक्यांश या पद संरचना शुरू करता है। और वाक्यांश और पद संरचना जब करता है तो अपने भावों
या विचारों की अभिव्यक्ति दे देता है, अभिव्यक्ति देता है। इस वजह से भाषा का निर्माण उच्चारण कौशल की मौखिक भाषा का निर्माण होता है। तो मौखिक भाषा की जो प्रक्रिया है, मौखिक भाषा की प्रक्रिया उसमें जो है कितने तत्व माने गए हैं? सबसे पहला ध्वनिमयता, दूसरी मानी गई है पद संरचना और तीसरी मानी गई है वाक्यांश पद संरचना। ठीक है ना, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब भाषण प्रक्रिया की बात करते हैं। जब हम भाषण की जो प्रक्रिया है उसके जो है जो भाषण प्रक्रिया है उसके कुछ पक्ष हैं, इन पक्षों के बारे में बात करते हैं। तो भाषण प्रक्रिया के जो पक्ष हैं, भाषण कौशल के अनिवार्य तत्व या पक्ष पांच मिनट बाद बात करेंगे। जाइए, दिख नहीं लगे आपको? भाषण प्रक्रिया के पक्ष। तो भाषण प्रक्रिया के जब पक्षों की बात करते हैं तो पहला पक्ष ये है संदर्भानुकूल शब्दों का चयन। जब बालक अभिव्यक्ति देना चाहता है या व्यक्ति जब अभिव्यक्ति देना चाहता है, जब भाषा का उच्चारण करना चाहता है, तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है वह आवश्यकता पड़ती है कि जिस संदर्भ में वह बात करना चाह रहा है उस संदर्भ के अनुकूल शब्दों का चयन वह अपने मन में करे ताकि वह उनका उच्चारण कर सके। फिर उसके बाद में जब उसके मन में आता है तो वह क्या करता है, वो निश्चित उचित क्रम में शब्दों का व्यवस्थापन मन में वह, ये सब मन की प्रक्रिया है जो मन में वह करता है। तो यानी जब वह किसी शब्दों का चयन कर देता है तो उनका एक सुनिश्चित और उचित क्रम में शब्दों की व्यवस्थापन करता है। फिर उसके बाद में वह जो है जो शब्द से बोलना है उनकी उचित यदि गति स्वर तार भी कह देते हैं कई बार हम, बलाघात और उचित यदि गति आदि का ध्यान रखता है। आदि के ध्यान के साथ में उसका उच्चारण करना होता है। अगर आपने शब्द के साथ में अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया तो वह शब्द है एक स्पष्ट अर्थ में बच्चे श्रोता के पास नहीं बोल सकता। ठीक है ना, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि ध्यान समझने भाषण कौशल के जो अनिवार्य तत्व है, कोई उच्चारण करना सीखता है तो उच्चारण करना चाहता है, आप भाषण देना चाहते हैं, व्याख्यान देना चाहते हैं, तो आपको भी ये सब प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले जब आप बोलते हैं तो संदर्भ के अनुकूल अपने शब्दों का चयन करते हैं, और जब उन शब्दों का चयन कर लेते हैं तो उनका सुनिश्चित और उचित क्रम मन में एक व्यवस्थापन कर लेते हैं। और जब मन में एक उचित क्रम व्यवस्थापन हो जाता है तो उसके बाद में आप उचित यदि गति यानी कितने स्वर में बोलना है, कितनी आवाज में बोलना है, कितनी अपन को गति रखनी है, तेज रखना है या धीमा रखना है, और स्वर कैसा रखना है, ऊंचा रखना है या नीचे रखना है या सामान्य से रखना है, ताल हमें किस तरह से देना है, बालाघात कितनी अपने कितना जोर देना है, ये सब व्यवस्थाएं हमें करनी होती हैं। तब जाकर के हम भाषण कौशल में हम कुशलता ला सकते हैं। तो आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी। तो भाषण कौशल की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने बात की। अब भाषण कौशल की शिक्षण विधियों की बात करें कि शिक्षक भाषण कौशल में क्या क्या कर सकता है, किन किन क्रियाओं के द्वारा वह जो है बालक ने इसको जो है वो तो वह कर सकता है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि जब भाषा शिक्षण कराया जाता है तो भाषा शिक्षण में उच्चारण कौशल के विकास हेतु अवसर। अब उच्चारण कौशल के अंदर शिक्षक सबसे पहला काम करता है अनुकरण वाचन। ठीक है ना, अनुकरण वाचन का मतलब हो गया यहाँ इमिटेशन रीडिंग। अगर कविता होगी तो यहाँ पर इमिटेशन रिसाइटिंग है। ठीक है, गायन।
तो शिक्षक क्या करता है कि जब हिंदी भाषा को पढ़ा रहा होता है, हिंदी में गद्य पढ़ा रहा है, तो वह सबसे पहले खुद जब उच्चारण करता है, किसी पाठ को पढ़ करके जब सुनाता है, तो वह कक्ष के 5, 7, 10 बच्चों को जो है प्रतिदिन ये अवसर देता है कि वह मेरे द्वारा जो उच्चारण किया गया है उसकी बिल्कुल कॉपी करते हुए, अनुकरण करते हुए वह इसी पाठ को पुनः पढ़े। इसके दौरान भी बच्चे में जो है अनुकरण वाचन के दौरान जो है उच्चारण करने की क्षमता का विकास हो जाता है, धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। इसी प्रकार से गायन का होता है कि कविता को जब गाया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, तो दूसरा व्यक्ति उसी लय ताल में गाने का प्रयास करता है और धीरे धीरे वह सीख जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या काम कर सकते हैं विद्यालयों में? हम विद्यालयों में जैसे सेमिनार, संगोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं। संगोष्ठी एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने उच्चारण कौशल का विकास कर सकता है। वह शब्दों का, ध्वनियों का संयोजन करेगा, शब्दों का निर्माण करेगा, फिर अपने विचार या भावों के व्यक्ति जो है सुनकर जनों के समक्ष दे सकता है। बाल विभाग कर सकते हैं, ठीक है ना। बाल विभाग की तुलना में भी बच्चा जो है खुद अपने शब्दों का निर्माण करेगा और उनको जो है वहाँ पर उच्चारण करने का प्रयास करेगा। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम बाल सभा भी कर सकते हैं। बाल सभा में जो है अनेक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिसके माध्यम से बच्चा उच्चारण करता है। कहानी कथन या पद कथन या दोहा या कविता गायन जो भी है वो कई प्रोग्राम हम रख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा और क्या कार्यक्रम ऐसे कर सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चा सीख सकता है विद्यालय में आकर के उच्चारण करना सीखे, अपने विचारों के व्यक्ति दे सके। प्रतिदिन जो है प्रार्थना में हम जो है क्विज का भी हम जो है और जो है उसके जो है हम ऐसा मौका भी दे सकते हैं कि मैं किसी भी विषय पर जो है अपने विचारों को मौखिक रूप में अभिव्यक्त कर सके। तो आज हमने भाषा प्रशिक्षण कौशल में भाषा शिक्षण के भाषण कौशल का बारे में पढ़ा। भाषण कौशल जो है वह श्रवण कौशल का आउटपुट है और इसके माध्यम से हम बच्चे में बोलने की क्षमता, अपने विचारों को दूसरों को सही अर्थ में पहुंचाने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो दोबारा समझने की कोशिश करें। भाषण के कौशल कितने हुए बेटा? 4 थे। कौन से थे? आप रिपीट कर लेंगे थोड़ा सा। 3 दिन क्लास का पहला कौन सा था? लिसनिंग, ठीक है बेटा, सुनना। दूसरा कौन सा बेटा? स्पीकिंग, ठीक है ना। ये 2 क्लासें हमारी बन चुकी हैं। इसकी कल बनाई थी, ये आज बना रहे थे, ठीक है ना। अगली फिर आ जाएगी आपकी रीडिंग, पढ़ना, पठन, और चौथी आ जाएगी आपकी राइटिंग। एक बच्चा ये नेचुरल क्रम है, तो मैं सीखना करता है। आज हमने किसके बारे में बात की बेटा? स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है? बोलना। और कैसे बोलना? श्रोता को उसी भाव में अपने विचारों को पहुंचाना, उसी अर्थ में पहुंचाना ही बोलना है। ये दोनों कैसे? ये इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। ये आपस में जुड़े हुए हैं दोनों। ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है बेटा। या तो समझ आगे नहीं आ गई? ये दोनों आउटपुट है। और उसके अलावा बात करें तो ये दोनों मिलकर के कैसे बेटा? प्राइमरी स्केल अनिवार्य है, ठीक है। और ये दोनों कैसे हैं बेटा? सेकेंडरी स्केल, ठीक है ना। सेकेंडरी प्राइमरी क्यों है? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास में ये स्किल नहीं हो तो वो अपने जीवन को बड़ी कठिनतम परिस्थितियों में गुजारेगा। किसी व्यक्ति को अगर सुनना नहीं आता है तो बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता तो वह समाज को ना तो ले सकता है ना दे सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है ना ग्रहण कर सकता है। ग्रहण नहीं करेगा तो अभिव्यक्त नहीं करेगा। इसी प्रकार से ये सेकेंडरी स्किल है। जब ये दोनों स्किल किसी बच्चे में डेवलप हो जाती है तो विद्यालय के माध्यम से या अक्षर ज्ञान के माध्यम से रीडिंग और राइटिंग के बारे में सीख जाता है, ठीक है ना। प्राचीन समय में अगर जाए सबसे ज़्यादा ज्ञान लिसनिंग और रीडिंग के स्पीकिंग के माध्यम से ही दिया जाता था। वर्तमान समय में इस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए रीडिंग और राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट किया गया है। ये जो राइटिंग है ये ज्ञान को लंबे समय तक, दीर्घ समय तक सुरक्षित रखने के लिए काम में आती है। तो कल इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना रीडिंग स्किल के बारे में। धन्यवाद।